मैंने अभी 20 डेज़ पहले ही हीली को परचेज़ किया था और 4 महीने पहले मुझे इसके बारे में पता चला था। मेरी रिलेटिव है, उन्होंने बताया था, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं बाई प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ और लास्ट 16 ईयर से मैं मेंटल हेल्थ पर काम कर रही हूँ, क्लाइंट्स को देख रही हूँ। तो जो थोड़े साइंस के फील्ड से होते हैं, मेडिकल फील्ड से होते हैं, तो उनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलने लगता है। हालांकि क्योंकि साइकोलॉजी की फील्ड से हूँ तो मुझे पता है कि हर एक थॉट्स किस तरह से आपके पूरी बॉडी फंक्शन को और आपकी एनर्जी को और आपके माहौल को किस बुरी हद तक बदल सकता है, ये मैं पिछले 16 साल से देख रही हूँ। और जब मुझे हीली के बारे में पता चला तो मैंने कहा नहीं, अभी ऐसे तो नहीं लूँगी जब तक मैं लोगों के एक्सपीरियंस नहीं सुन लेती, थोड़ा सा रिसर्च नहीं कर लेती। मैंने 4 महीने आराम से रिसर्च किया और लास्ट मंथ जब सेमिनार हुआ था हयात में ही, तो मैंने सेमिनार अटेंड किया था और सलिल भाई ने जिस तरह से समझाया तो मुझे वो प्रेजेंटेशन, वो साइंटिफिक वे काफ़ी हद तक समझ में आया। मैंने नेक्स्ट डे ही हीली को लेने का डिसीजन लिया। तो अभी मुझे हीली लिए हुए केवल 20 डेज़ ही हुए हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, मेंटल हेल्थ पर भी और फिजिकल हेल्थ पर भी। सबसे पहले मैंने हीली को अपनी फैमिली में अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू किया। मुझे सिंस चाइल्डहुड, जब मैं 10 साल करीब 6th स्टैंडर्ड में थी, तो मुझे अस्थमा का फर्स्ट डायग्नोसिस हुआ था। और अस्थमा मेरी फैमिली में जेनेटिक है, मेरे दादाजी को था, मेरी बुआ को था और मुझे है, राइट। तो बचपन से काफ़ी सफ़र करना पड़ा मुझे और धीरे धीरे डॉक्टर्स ने कहा थोड़ा सा एज होगी, बड़े होंगे तो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। तो मेरा बीच में 3-4 साल ग्रेजुएशन के टाइम पर वो ठीक भी हो गया था। उसके बाद लास्ट 1 ईयर से मुझे वापस से बहुत दिक्कत हो रही थी और मतलब रेगुलर बेसिस पे हो गया था मेरा इनहेलर लेना और मेडिसिन। मतलब मुझे लगता है कि करीब 20 साल के बाद मुझे फिर से डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ा। उन्होंने एक्सरे कराया तो उन्होंने बताया कि आपकी सांस नली में काफ़ी स्वेलिंग है और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट, मतलब सेकेंड स्टेज जो होती है ना, वो आप उस पर आ चुके हो अस्थमा की सीवियरिटी में, तो आपको मेडिसिन तो प्रॉपर लेनी पड़ेगी और कोई इसका ट्रीटमेंट है नहीं। तो थोड़ा सा फैमिली मेम्बर्स भी घबरा गए, इसको सीरियसली लो, इसका ट्रीटमेंट करो, ये करो, वो करो। तो मैंने मेडिसिन लेना शुरू किया। 1 महीने का कोर्स डॉक्टर ने लिखा था, मैंने वो भी खाया, थोड़ा आराम मिला। नेक्स्ट 1 मंथ तक मुझे इनहेलर तो लेना पड़ रहा था बीच बीच में, लेकिन मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी। बट आफ्टर 1 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट मुझे वापस से इनहेलर लेना शुरू करना पड़ा। और फिर लास्ट 4 मंथ से तो ऐसा हो गया कि मतलब इनहेलर मुझे पिलो के नीचे रख के सोना पड़ रहा था। पिलो के नीचे मैं बाहर जाऊँ तो मेरी पर्स में रुपये हो या ना हो, इनहेलर साथ में होता था, ऐसा हो गया। फिर मैंने जब हीली का प्रोग्राम लेना शुरू किया, मैंने केवल गोल्ड साइकिल ही लेना शुरू किया, जो उसका बेसिक, जो कहते हैं ना कि गोल्ड साइकिल ऐसी है कि अगर आपको फिट रहना है तो आपको ये साइकिल सुबह शाम एक लेनी है। मैंने केवल उतना ही लेना शुरू किया और 20 दिन जो हुए ना, अभी तक आप मेरी पर्स चेक कर सकते हो, मेरे पास इनहेलर नहीं है। मेरी पिलो के नीचे से इनहेलर रख दिया है, मतलब आपको इनहेलर याद ही नहीं आता है। और ये मतलब मिरेकल है मेरे लिए। साइंस समझती हो, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो साइंस समझते हैं, बिलीव करते हैं, लेकिन जब आप अपने साथ वो मिरेकल होता हुआ देखते हो ना, तो वो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है ना किसी को कन्वे करने का। क्योंकि मुझे पहले लगता था कि अरे यार ये हीली भी ऐसे, मतलब मैं ले लूँगी, फिर मैं कैसे लोग समझेंगे कि ये तो मार्केटिंग कर रहे हैं अपने, जैसे बाकी बहुत सारी कंपनीज हैं, आपको पता है, जहाँ चेन सिस्टम होता है और ये सब होता है। तो मैंने कहा कि मैं ले तो लूँगी, लेकिन मैं बिजनेस भी नहीं कर पाऊँगी, मेरे अंदर वो स्किल नहीं है बिजनेस, मैं किसी को नहीं बता सकती। लेकिन जब मैंने हीली लिया और मैंने एक्सपीरियंस किया, तो आज मतलब मैं किसी को भी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ कि आपको हीली लेना चाहिए, राइट। और ये किसी भी, कई लोग कहते हैं कि भाई ये थोड़ा महंगा है। अगर आप कैलकुलेशन करो कि आपकी फैमिली में कम से कम 3 से 4 लोग होते ही होते हैं, राइट। और जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं वहाँ पर कम से कम 7 से 8 लोग होते हैं। अगर आप उनके पूरे साल का मेडिकल का खर्चा अगर आप गिनते हो ना, तो हीली बिल्कुल भी महंगा नहीं है। ये कैलकुलेशन मेरे और मेरे हस्बैंड ने बैठ कर किया। सेकेंड एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ, अगर टाइम है हमारे पास, 5 मिनट लूँगी मैं आपका। सेकेंड एक्सपीरियंस अभी हाल का बता रही हूँ। मेरे पास 10 साल की बच्ची थी जिसको स्कूल फोबिया था और वो इस सेशन में 5th स्टैंडर्ड में स्कूल ही नहीं गई है।
उसको स्कूल की बस देखकर वो इतनी घबरा जाती थी कि वो किसी से उसने बात करना सबसे बंद कर दिया, उसने सारी एक्टिविटीज़ बंद कर दी, उसके अंदर एग्रेशन इतना आ गया कि मैं मम्मी पापा को तो कुछ कर दूँगी, ऐसा 10 साल की लड़की। तो उसके पेरेंट्स मतलब उनका कॉल आया और मैं होम विजिट कर रही हूँ, और जब मैंने फर्स्ट सेशन में उसको स्कूल शब्द बोला तो वो सेशन छोड़ के चली गई और सेशन में आई ही नहीं, राइट। तो मैंने उसको फिर उसके साथ ही मतलब पेरेंट्स से बात करके उनको थोड़ा हीलिंग के बारे में समझा के मैंने कहा कि मैं काउंसलिंग भी करूँगी और साथ में ये प्रोग्राम भी दूंगी। तो पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव थे, उन्होंने कहा मैडम आपको जैसे ट्रीटमेंट करना है वैसे करिए। मैंने लास्ट मंथ 9 को उसका सेशन स्टार्ट किया था और अभी वो 3 बार स्कूल जा चुकी है। इतना फास्ट रिजल्ट, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी अगर आप डॉक्टर हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, आप कोई भी ट्रीटमेंट अगर किसी को दे रहे हैं तो वो डेफिनेटली असर करता है। ट्रीटमेंट कुछ भी गलत नहीं है, अगर मैं काउंसलिंग कर रही हूँ तो काउंसलिंग भी असर कर रही है, बट हीलिंग के साथ एक्सपीरियंस मेरा क्या है कि उसने बहुत फास्ट रिजल्ट दिए हैं, बहुत टाइम बचा है, जो आपको रुपए दे रहा है उसका रुपए बचा है, आपका खुद का टाइम बढ़ा है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो आप अगर प्रोफेशनल फील्ड में हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट आपके पास आएंगे, क्योंकि पेशेंट कैसे आते हैं, अगर एक बंदा ठीक हुआ तो वो 10 को जाके बताएगा, राइट। थर्ड एक्सपीरियंस मेरा मेरे बेटे के साथ में है। मेरा बेटा अभी 10 साल का कंप्लीट होगा 22 अगस्त को। उसको ADHD किसी ने सुना है नाम, राइट। एक ये न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है जो कभी जीन्स जेनेटिक भी आता है, सडन होता है, मतलब इसका कोई ऐसे स्पेसिफिक कारण नहीं है, राइट। तो उसमें क्या होता है, बच्चा हाइपर एक्टिव होता है। अब लोग कहेंगे कि सबके बच्चे आजकल हाइपर एक्टिव ही हैं, राइट। तो ही इज़ ओम राजपूत, माय सन, और लास्ट मंथ इसने स्केटिंग में मेडल हासिल किया है। 150 बच्चों में इसका फर्स्ट रैंक आया है। ही इज़ वेरी एक्टिव इन स्पोर्ट्स, बट इसको कंसंट्रेशन का थोड़ा सा इशू है, वो एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकता क्योंकि उसको ये डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है, ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, राइट। तो स्कूल से थोड़ा सा कंप्लेन आता था कि एक जगह बैठता नहीं है और उसको बोलो तो वो करता है, थोड़ा स्लो करता है, बट IQ टेस्ट कराया, IQ इज़ वेरी गुड, अबव एवरेज इज IQ, क्योंकि जिनको ADHD होता है उनका माइंड बहुत शार्प होता है, बट प्रॉब्लम इज कि वो एक जगह बैठ नहीं, मतलब आपको लगेगा कि उनके अंदर ऐसी एक चाबी फिट है जो पूरे टाइम काम कर रही है, राइट। तो पूरे दिन खेलेगा तो भी थकने, मतलब ये नहीं कहेगा कि मैं थक गया, राइट। तो अभी क्या है कि अगर बच्चे का फोकस नहीं होगा तो उसका एकेडमिक डिस्टर्ब होगा, मतलब वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है बट फोकस नहीं है तो आप कैसे अचीव कर पाओगे। तो मैंने हीली का प्रोग्राम इसको भी देना शुरू किया है। लास्ट 20 डेज से मैं इसको दे रही हूँ, और परसों ही PTM था तो टीचर ने बोला कि ये काफ़ी कंट्रोल्ड बिहेवियर में है और काफ़ी बेटर कर रहा है पहले से। तो ये मेरा थर्ड एक्सपीरियंस, लास्ट 20 डेज का एक्सपीरियंस केवल मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है, अभी मैं खुलकर अपने क्लाइंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ये बता रही हूँ कि आप अगर आज नहीं खरीद रहे हो तो कल आप डेफिनेटली खरीदोगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा कि सचिन सर ने बताया। थैंक यू सो मच, आपने बोला मुझे